नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका MY स्टोरीज में। सिद्धार्था, आत्मखोज की वो यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया के तीसरे अध्याय में। ये श्रृंखला महान लेखक हर्मन हेसे के अमर उपन्यास सिद्धार्था पर आधारित है। पिछले भाग में हमने देखा कि सिद्धार्थ ने साधु बनने का मार्ग अपनाया, लेकिन वहां भी उसे सत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई। आज की कहानी है उस क्षण की जब सिद्धार्थ की मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जिसे पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। दिन का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती सूरज की किरणें जैसे धरती पर सुनहरा संगीत बिखेर रही थीं। सिद्धार्थ और गोविंद दोनों उस नगर की ओर बढ़ रहे थे जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। रास्ते भर सिद्धार्थ के मन में प्रश्न गूंजता रहा, क्या वास्तव में कोई मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? और यदि हां, तो क्या वह ज्ञान शब्दों में बांटा जा सकता है? जब दोनों बुद्ध के आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। सैकड़ों साधक चुपचाप बैठे उस शांत चेहरे की ओर निहार रहे थे, बुद्ध के चेहरे की ओर। उनकी आंखों में कोई आग्रह नहीं था, कोई भय नहीं, बस एक स्थिरता, जैसे सागर की गहराई हो। बुद्ध बोल रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द आत्मा तक पहुंचता था। जीवन दुख है, लेकिन दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। जब इच्छा समाप्त होती है, तब मुक्ति प्राप्त होती है। सिद्धार्थ ने उन शब्दों को ध्यान से सुना। हर वाक्य गहरे अर्थ से भरा हुआ था, और फिर भी उसके भीतर एक छोटा सा विरोध उठ रहा था। उसे लगा कि यह सब कितना सत्य लगता है, पर क्या इसे सुनकर कोई मुक्त हो सकता है? उपदेश समाप्त हुआ। लोग बुद्ध के चरणों में झुकने लगे। गोविंद की आंखों में आंसू थे, वह भीतर से बदल गया था। उसने सिद्धार्थ से कहा, मैं बुद्ध का शिष्य बनूंगा। मुझे लगता है मैंने अपना मार्ग पा लिया है। सिद्धार्थ ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, तेरी आत्मा जानती है उसे क्या चाहिए गोविंद। जा, तू बुद्ध के साथ जा। लेकिन सिद्धार्थ वहीं बैठा रहा। वह बुद्ध को दूर से देखता रहा, मानो किसी आईने में खुद को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तो सिद्धार्थ ने बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना कोई जिज्ञासा थी, ना कोई निर्णय, केवल करुणा। बुद्ध ने कहा, तू क्या जानना चाहता है बालक? सिद्धार्थ ने कहा, प्रभु, आपके उपदेशों में मैंने सत्य की सुगंध पाई है, लेकिन मेरे भीतर एक प्रश्न है कि क्या वह मुक्ति जिसे आप जानते हैं दूसरों को शब्दों में दी जा सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान को बताया नहीं जा सकता सिद्धार्थ। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं। चलना तुम्हें ही होगा। सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। आपका आभार प्रभु। आपने मुझे वो दिया जो मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन शायद वही सत्य है। बुद्ध मुस्कुराए। तेरा मार्ग तुझसे अलग होगा सिद्धार्थ, लेकिन याद रखना, जो सत्य तू खोज रहा है वह तेरे भीतर ही है, बाहर नहीं। और उस क्षण सिद्धार्थ ने कुछ गहराई से महसूस किया। वह समझ गया कि किसी और की रोशनी में जीना, चाहे वह बुद्ध की ही क्यों ना हो, उसकी आत्मा को पूर्ण नहीं करेगा। उसे खुद अपना दीपक जलाना होगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं आपके प्रति असीम श्रद्धा रखता हूं, लेकिन मैं किसी का अनुयायी नहीं बनूंगा। मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूं, भले ही वह मुझे भ्रम, दुख या एकांत में ले जाए। बुद्ध ने सिर झुकाया। सिद्धार्थ, तू एक सच्चा खोजी है। जाओ, अपनी राह पर चलो। जब सिद्धार्थ आश्रम से बाहर निकला तो उसका हृदय हल्का था। पहली बार वो किसी के मार्गदर्शन के बिना चल रहा था। न पिता, न गुरु, न कोई ग्रंथ, बस वो स्वयं। रास्ते में वो सोचता रहा, मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं। शायद ज्ञान पाने के लिए पहले जीवन का अनुभव करना पड़ता है, सुख, दुख, प्रेम, मोह, सब कुछ। रात का अंधेरा छाने लगा। सिद्धार्थ नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक छोटी नाव खड़ी थी और एक बूढ़ा नाविक पानी को देख रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम मुझे पार ले चलोगे? नाविक मुस्कुराया। हर कोई इस पार से उस पार जाना चाहता है, लेकिन कुछ ही समझते हैं कि असली यात्रा तो इस पार से अपने भीतर होती है। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर चुप हो गया।
उसे लगा जैसे नदी बोल रही हो, अपनी लहरों में, अपने संगीत में, अपनी शांति में। उसने सोचा, बुद्ध ने सत्य देखा, लेकिन वो उनका सत्य था। मुझे अपना सत्य खोजना होगा, अपने अनुभवों में, अपनी गलतियों में। सुबह होने लगी। नदी के पार से आती हवा उसके चेहरे को छू गई और सिद्धार्थ के भीतर एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो केवल खोजने नहीं, जीने निकला था। और इसी के साथ सिद्धार्थ की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां ज्ञान की जगह अनुभव ने ले ली है और साधना की जगह जीवन ने। वो अब नदी, संसार और स्वयं के बीच की रेखा को महसूस करने जा रहा है, जहां हर लहर, हर भावना, हर पीड़ा एक शिक्षक बन जाएगी।